नमस्कार विद्यार्थियों, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम अवश्य बात करते हैं प्रश्नावली विधि की। प्रश्नावली विधि डेटा इकट्ठा करने का मेथड है। प्रश्नावली विधि के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जो होता है वही हमारे रिसर्चर का डेटा होता है। विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न तरह की जो समस्याएं होती हैं उनके लिए विभिन्न तरह के प्रश्न होंगे, अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे। प्रश्नावली विधि अलग अलग प्रकार की भी होती है। प्रश्नावली विधि को तैयार करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। तो प्रश्नावली जो विधि होती है इससे हम डेटा इकट्ठा करते हैं, यह इसकी एक मूल बात है। यह बहुत आसान मितव्यय तरीका होता है डेटा इकट्ठा करने का। अब हम देख लेते हैं कि जब हम प्रश्नावली विधि से डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, और यही आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आप जब प्रश्नावली विधि से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तब आपका इसका मूल उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है विस्तृत अध्ययन। जब रिसर्चर ये चाहता है कि वह जो स्टडी करना चाहता है वो बहुत विस्तृत रूप होता है जिसका, है ना, तब इसको हम बोलते हैं विस्तृत अध्ययन करना। फॉर एन एग्जाम्पल कैसे कहेंगे हम ऐसे कहेंगे कि हमें डेटा इकट्ठा हम ये जानना चाहते हैं कि किस वर्ग के लोगों में ज़्यादा शिक्षित है। ठीक है, क्या उच्च वर्ग के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, क्या निम्न वर्ग के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। हो सकता है मिडिल जो इनकम ग्रुप है उनके लोग ज़्यादा शिक्षित हों, परंतु उनको इतनी शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद भी उनको अच्छी नौकरी XYZ कारण से नहीं मिल पा रही है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि समाज का स्वरूप क्या है जिसमें कि मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनका जॉब का स्टेटस क्या है, उनकी सैलरी कितनी है। अब हमें अध्ययन करना है पूरे समाज के ऊपर। हमें एक क्षेत्र लिमिट नहीं कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हम पूरा समाज ले रहे हैं। यानी हम पूरे समाज का कैसे अध्ययन कर रहे हैं, विस्तृत अध्ययन। और निश्चित बात यह है कि जो विस्तृत अध्ययन जब किसी भी स्टडी पे, किसी भी समस्या पे करना होता है उसके लिए केवल और केवल जो उपयुक्त विधि होती है डेटा कलेक्शन की वह होती है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, डेटा इकट्ठा करना होता है ना, या आप ये कह सकते हैं विस्तृत अध्ययन करना होता है। विस्तृत अध्ययन होगा तभी डेटा इकट्ठा होगा। यानी बहुत सारे लोगों के बारे में जब हम जानकारी लेना चाहते हैं और हम किसी स्टडी के बारे में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरीके से जब हम बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं तब जो अध्ययन होगा वह कैसा होगा, विस्तृत अध्ययन होता है। और वह किसके द्वारा होता है, यह होता है प्रश्नावली विधि के द्वारा। प्रश्नावली विधि ऐसी विधि है जिसमें हम व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। व्यवस्थित अध्ययन का मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि महिलाओं में जो स्वॉट एनालिसिस के बारे में, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, जब वो महिला उद्यमी बनती है तब, ठीक है। और साथ में हम ये जानना चाहते हैं कि उनको कितनी जानकारियां हैं, जो सरकार के द्वारा पॉलिसीज चलाई जा रही है, प्रोग्राम्स चलाई जा रही है, इसके लिए क्या क्या महिलाओं को, महिला उद्यमियों को जानकारी है। तो हम दो चीज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, प्रश्न बनाए। प्रश्न स्वॉट एनालिसिस के बनाए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, है ना। हमने इसके प्रश्न बनाए, हमने जानकारियां हमें जो प्राप्त थी हमने उसकी प्रश्नावली बनाई कि सरकार के द्वारा ये जानकारियां हैं, प्रोग्राम्स बनाए, ये पॉलिसीज बनाई है, क्या आपको इनके बारे में जानकारी है अथवा नहीं है, किस हद तक है। तो हमने इन सब जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि होती है वह कौन सी विधि होती है, प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि का यह उद्देश्य होता है कि जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उसका अध्ययन कैसा हो, व्यवस्थित अध्ययन हो। ठीक है। नेक्स्ट होता है, यह विधि ऐसी होती है बहुत ही कम खर्चीली होती है। कैसे कम खर्चीली होती है प्रश्नावली विधि, क्या होता है, जो प्रश्नावली विधि होती है ना, कई बार क्योंकि हमें करना कुछ नहीं है ना, जो रिसर्चर होता है उसे करना पड़ता है, प्रश्न बनाने होते हैं और हमें सबमिट करना देना होता है पब्लिक में या सैंपल्स में, और सैंपल से देके हम उनको लेते हैं और हमारा डेटा इकट्ठा, दैट्स इट। यही होता है प्रश्नावली विधि में। तो ये कम खर्चीली होती है। अगर हम इसका विस्तृत अध्ययन भी करना चाहते हैं किसी भी स्टडी का, तो स्वयं रिसर्चर न जाके अपने किसी
दोस्त को या किसी कलीग को दे सकता है कि आप ये परफॉर्मा भरवा दीजिए। कम खर्चीली हुई, समय भी बच गया, धन भी बच गया, अमाउंट भी बच गया। यानी ये जो विधि होती है यह कम खर्चीली होती है, साथ ही यह कम समय और मेहनत लगता है। कम समय क्यों लगता है कम समय? क्योंकि हमने प्रश्न जो बनाए ना वो हमने एक ही बार बनाना है, प्रश्नावली जो बनानी है हमें एक ही बार बनानी है। अगर आपने कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें कि अगर आपके 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 5 समस्या आपने ली हैं, तो 5 समस्याओं के लिए 5 आपकी प्रश्नावली का निर्माण होगा। प्रश्नावली का निर्माण हो गया। अब प्रश्नावली का निर्माण जब हो गया, आपका सिर्फ एक बार हुआ, यानी आपका कम समय लगा। फिर जो रिसर्चर है वह रिसर्चर ने स्वयं 1000 लोगों के पास नहीं गया, ठीक है। रिसर्चर ने क्या किया, 1000 लोगों के पास स्वयं नहीं गया, परंतु उसने अपने कलीग्स को, अपने दोस्त को, किसी को भी वह परफॉर्मा दिया और परफॉर्मा से आपने परफॉर्मा ले लिया वापस, और क्या हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया। तो ये क्या होता है, कम समय या कम मेहनत लगी। ये भी हो सकता है कि समूह में इकट्ठा करना है डेटा, जैसे स्कूल की अपन बात करें, यह जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मेंटल एबिलिटी में कितना डिफरेंस है। अब गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में देखना है तो रिसर्चर क्या करेगा, प्रश्नावली गवर्नमेंट स्कूल की भी एक है, प्राइवेट स्कूल की भी एक है, यानी ये क्या हो गया, कम खर्चीली हो गई। फिर क्या हुआ, क्योंकि 9 से लेकर 12 तक का एज लिया, अब 9 से लेकर 12 तक का प्राइवेट स्कूल के बच्चों को एक साथ परफॉर्मा दे दिया। एक स्कूल में कम से कम 100 बच्चे, केवल 10 स्कूल जाना पड़ा, इधर गवर्नमेंट स्कूल में भी 10 बार जाना पड़ा, यानी कम खर्चा और कम समय में फटाफट से उसके पास डेटा इकट्ठा हो गया। और हमें डेटा तो इकट्ठा करना है रिसर्च में। तो प्रश्नावली विधि ऐसी विधि होती है जिसमें कम समय और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को इकट्ठा किया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा, बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन हो जाता है इसके अंदर, बड़े ही सुविधाजनक मेथड होता है। सुविधाजनक मेथड क्यों होता है, अभी हमने आपको बताया, प्रश्न बनाए, प्रश्न केवल एक ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न है ना, एक उद्देश्य का एक प्रश्न, और जब एक उद्देश्य का एक प्रश्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, सुविधाजनक हो रही है अध्ययन। द्रुतगामी अध्ययन तुरंत जाके हो जाता है। अभी हमने आपको बताया ना कि हम स्टडी कर रहे हैं किसके ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के ऊपर और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के ऊपर, उनकी मेंटल एबिलिटी किस तरीके से। अब आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर जाना है। आप गवर्नमेंट स्कूल में गए, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को दिया और आपने आधे घंटे के अंदर डेटा इकट्ठा हो गया। इसी तरीके से आप प्राइवेट स्कूल में गए, प्रश्नावली दी और डेटा इकट्ठा हो गया, यानी तुरंत आपका जो है डेटा इकट्ठा होता है यदि समय पर काम कर दिया जाए। और द्रुतगामी डेटा इकट्ठा हो गया, साथ क्या हुआ, कम समय और कम खर्चा लगा। वस्तुपरक अध्ययन होता है। प्रश्नावली विधि एक ऐसी विधि होती है जिसका उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है, वस्तुपरक अध्ययन करना होता है।